पेपर निकालो बच्चों, पेपर। नहीं है, हाँ सही है। पेपर निकालो बच्चों, पेपर। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, चेन्नई। 20, बॉम्बे। 21, चलो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। वॉट मास ऑफ, तो नहीं करो बेटा। वॉट मास ऑफ 90% प्योर CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 SCl solution according to following reaction। रिएक्शन क्या दी गई है? CaCO3 सॉलिड प्लस 2 SCl कन्वर्ट इनटू CaCl2 प्लस CO2 प्लस 2H2। ये दिया गया, दिया गया। अब ध्यान देना, CaCO3 का सैंपल कितने का है? 95% प्योर है कि नहीं है? सैंपल का वेट कितना मान लो? W। क्या आप मुझे वेट ऑफ CaCO3 बता सकते हो? वेट ऑफ CaCO3 कितना लगेगा? W का % बाय 100। ये होगा कि नहीं होगा? अभी तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? HCl कितना दिया गया है? HCl दिया गया है बेटा 50 ml। मोलरिटी कितनी दी गई है? 0.5 m। यही दी गई कि नहीं दी गई? क्या हम इसके मोल निकाल सकते हैं? मोल क्या होता है? मोलरिटी इंटू, मोल क्या होता है बेटा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है? 0.5। वॉल्यूम कितना है? 50 इंटू 10⁻³ कितना हो गया ये? 25। 25 मतलब 10⁻³ मोल। ये आ गए कि नहीं आ गए? HCl के मोल 25 इंटू 10⁻³ है। तो क्या आप इसके मोल बता सकते हो कितने हैं? 1/2 इंटू 25 इंटू 10⁻³ यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्या आ गया बेटा? मोल ऑफ CaCO3। क्या हम वेट ऑफ CaCO3 निकाल सकते हैं? वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा? मोलर मास हाफ इंटू 25 इंटू 10⁻³ इंटू 100। यही होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा बेटा? 2.5/2 ग्राम। ये आ गया कि नहीं आ गया? और ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? 2.5/2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से W निकाल लो। W कितना हो जाएगा? W हो जाएगा 2.5/2 इंटू 100/95। तो कितना आ गया ये? सॉल्व करो, कितना आ रहा है? तो अगर अपन सॉल्व करेंगे तो पहले इसको ये उड़ा देते हैं, ये 5 कर देते हैं। 5 से ये जाएगा, कितना बन जाएगा? 5 9 19। 25/19 1 पॉइंट कितना आएगा? 19 जाएगा, 6 बचेगा, 1.3। हाँ, आगरा आ गया, आगरा। यही तो है क्वेश्चन, आगरा। चलो बात नहीं करो, आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, बॉम्बे। 23 दिल्ली। 24 दिल्ली। 25 आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। 26 आगरा, बॉम्बे,
दिल्ली, दिल्ली यही आ रहा है। 27 बॉम्बे, बॉम्बे चेन्नई, दिल्ली नहीं आएगा। चलो चलो, कोई डाउट है 27 में? 28 आगरा, दिल्ली। 28, 28 में क्या है? सेकेंड, दी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ग्रेटर देन दी फ्लोरीन। तो ये बताओ, सेकेंड मतलब O प्लस और F प्लस का निकालना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2s2 2p4, फ्लोरीन होता है 2s2 2p5। ये क्या बन जाएगा? 2s2 2p3, 2s2 2p4। बताया था कि आजू बाजू वाले में स्टेबल वाले का ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन का ज्यादा रहेगा। तो सेकेंड आई फ्लोरीन की ज्यादा है। थर्ड आई ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। ये फॉस्फोरस का क्या होता है? 3s2 3p3। एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा? 2 3p1। यही होता है कि नहीं होता है? मुझे Ie3 कंपेयर करना है, मतलब मुझे P+2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। P+2 मतलब 3s2 3p1। और एल्यूमिनियम पे Al+2 कितना बनेगा बेटा? 3s1। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी बताओ, इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। भाई अगर ये स्टेबल होता तो आजू बाजू वाले इंटरचेंज होते हैं, अदरवाइज क्या होता है? ये अपना किसको रिसेंबल कर रहा है? ये अपना रिसेंबल कर रहा है एल्यूमिनियम को। किसको रिसेंबल करने लगा? सोडियम को। तो किसकी ज्यादा होती है? एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है सोडियम से। खत्म। बॉम्बे वाला भी सही है। चेन्नई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ गैलियम। क्या सही है? W बनता है यार इसमें तो। हाँ बराबर है। सेकेंड आई ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। सही है, कॉपर की ज्यादा है ना। आंसर क्या हो गए? आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। चलो क्वेश्चन नंबर 29। ये लिखाए तो थे आपको, क्या आ रहा है इसमें आंसर? एक्स एंड वाई आर मेटलॉइड एंड जेड इज मेटल। 33 क्या है? आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या बताया था? मेटलॉइड। वाई वाला 53 क्या है? आयोडीन थोड़ा मेटलॉइड होता है, वो तो नॉन मेटल होता है। चेन्नई तो कभी हो ही नहीं सकता है। एक्स इज मेटलॉइड, वाई इज नॉट मेटल, जेड इज मेटल। क्या सही है क्या ये? एक ही तो आ गया, बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, आगरा। 30, 32, 31 बॉम्बे। 31 बॉम्बे हो गया। 31 में तो कुछ करना ही नहीं था। 31 में कुछ करना था? 180 मोलर मास दिया है, बॉम्बे का ही आ रहा है। 31 में तो कुछ करना ही नहीं था। मोलर मास 180 क्या हुआ है? 180 सिर्फ एक का ही आ रहा है, बॉम्बे का। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। 33। चलो पहले 32 पढ़ो, पहले क्या दिया हुआ है। 32 जल्दी पढ़ो। 32 क्वेश्चन। 32 जल्दी पढ़ो।
32, 32 बताना है क्या? 33, इसमें क्या दिक्कत है? यही है कि नहीं है? 2। इसमें क्या दिक्कत थी? सोलह 48 कितना हो जाएगा? 104 प्लस 48, 150 आ गया। 50, 52 के आसपास होता है ना क्रोमियम। 52 × 2 क्या? हाँ 152 कर लेना आप। दिक्कत क्या थी इसमें क्रोमियम का? देखो, मास आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि मेंस में एडवांस में कभी कभी मास नहीं देते हैं। वो पिछले साल एक क्वेश्चन आया था इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट के मास नहीं दिए थे लेकिन मास यूज हुआ था। समझ में आया? मेरे साइड घोलने से कुछ नहीं होगा, याद करने पड़ेंगे। सर दे देते, दे रहे हो तो अगर दिया जा रहा है तो एग्जामिनर अच्छा वाला है, नहीं दे रहा है तो भी एग्जामिनर अच्छा ही है। क्योंकि अपन 2 साल में कभी ना कहीं क्रोमियम का मास टकराएगा, कभी ना कभी आपको एल्युमिनियम का आएगा, कभी कभी आपको आयरन का आएगा। समझ में आया? तो वो अपन को ध्यान रखना है। मैक्सिमम टाइम दिया होता है लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि नहीं देंगे, देंगे कोई गारंटी नहीं है उसकी। समझ में आया? क्रोमियम कितना आ गया? 52। अब घर पे जाना 3D सीरीज के सबका मास लिख लेना कॉपी में। जो भी चीज़ें याद करने वाली होती ना वो एक काम किया करो, पहले पेज पे लिख लिया करो। जो कॉपी रहती ना, कॉपी कॉपी जहाँ नाम लिखते हैं, नाम वाम तो लिख दिया, अब वहीं पे डाल दिया करो ये चीज़ें। जबकि जब भी अपना मन, जब भी अपन पेज खोले तो पहली नज़र उसी पे पड़े। एक बार में याद हो जाता है, 2 बार में याद हो जाता है। समझ गए? कोई बोनस नहीं है। 34 11 आ गया। 34 बताना है। 34, 34, 34 में क्या दिया गया है? एक रिएक्शन दी गई। अरे बात नहीं करो यार, बात बहुत कर रहे हो। चलो यहां देखो कितनी एनर्जी निकल रही है। उन्होंने बोला कि ए और बी दो डिफरेंट मैनर से रिएक्ट कर रहा है। अगर इस टाइप से रिएक्ट करेगा तो 100 जूल आती है, ऐसे रिएक्ट करेगा तो 200 जूल आएगी। और हमें एनर्जी कितनी, उन्होंने बोला कि ए और ए कितना है? अरे ए कितना है बेटा? 1 मोल। तो पहले वाले में एक्स मान लो, दूसरे वाले में कितना मान लो? बाय। एक्स प्लस बाय कितना है बेटा? 1। अब मुझे तो जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो एनर्जी कितनी निकलती है? 100। जब ये एक्स करेगा तो 100x। एक रिएक्ट कर रहा है तो 200, बाय रिएक्ट करेगा तो 200 बाय। और टोटल कितना रिएक्ट, 200 टोटल कितना आ रहा है? 140 इक्वल्स टू 100x प्लस 200 बाय। एक इक्वेशन ये है, एक ये है। 140 100 माइनस 1 माइनस बाय इक्वल्स टू, ये हो गया।
अरे आया कि नहीं आया? कितना हो गया ये? 140 इक्वस टू 100 माइनस 100 बाय प्लस 200 बाय, कितना आ गया? सॉल्व करोगे 40 इक्वस टू कितना आ गया? 40 इक्वस टू कितना आ गया? 200 बाय, तो बाय कितना आ गया? हाँ 100, 0.4 आ गया। x कितना हो गया? 0.6। क्या पूछा है? पूछा क्या है यार? कैलकुलेट द मोल ऑफ B2। B2 कहाँ है? B2 कितना यूज होगा ये पूछा है ना। x से कितना रिएक्ट करेगा? x बाई टू। y से कितना रिएक्ट करेगा? 2y। तो कितना हो गया? x बाई टू प्लस 2y, ये निकालना है। x कितना है? 0.6 बाई टू प्लस y कितना है? 0.4 इंटू 0.4, कितना हो गया ये? 0.3 प्लस 0.8 1.1। 11 आ गया, आ गया। चलो क्या? ऑब्वियस है यार। क्यों? तुम 1 लीटर गाड़ी 1 लीटर डालती है तो 20 जाती है, 2 लीटर डालोगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है। जब दो एटम कंबाइन हो रहे हैं सेम टाइप के, दो एटम एक एक कंबाइन हो रहा है तो एक बॉन्ड बनेगा, कुछ एनर्जी आएगी। तो दो आएंगे तो डबल बॉन्ड बनेंगे, डबल हो जाएगी एनर्जी। अभी तो आप बोलोगे ना कि भाई इतना ले रहा है तो इतना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंट मैनर में हो रहा हूं। अगर आपका एक, आप खुद सोचो कि अगर एक है तो x दे रहा है तो दो ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि बन तो वही रहा है। ये जो अपनी एनर्जी होती है भाई, अपने पास कंपाउंड है। जैसे मान लो अपन सिंपल है, अगर एक पेज को मैं बर्न करूंगा तो इतनी एनर्जी निकल रही, दो पेज को बर्न करूंगा तो डबल हो जाएगी, क्योंकि दो पेज करोगे तो डबल चीजें बर्न हो रही होंगी, डबल होंगी तो जो भी एनर्जी आएगी डबल हो जाएगी, क्योंकि चीजें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वही है। जैसे आपको सोचो ए से आप बी जा रहे हो, ए से कहां जा रहे हो बेटा? बी जा रहे हो। अगर आप 1 मोल लोगे तो भाई ये भी 1 मोल बनेगा। अगर आपने 10 मोल लिए तो ये भी 10 होगा। मान लो इसमें एनर्जी एक में अगर x एसोसिएटेड है तो क्या होगा? उसी चीज को आप 10 टाइम करा रहे हो, 10 टाइम एनर्जी आ जाएगी। और चलो, तो लीनियर वेरिएशन इन चीजों में क्या होता है? जैसे मोल हो गया, इनमें लीनियर वेरिएशन चलता है, एनर्जी में भी लीनियर वेरिएशन चलता है। जितना ज्यादा अपन अमाउंट लेंगे उतना ज्यादा अपना वो आएगा। चलो, और कौन सा था बेटा? कहाँ गया? 35 हो गया। चलो 36, 0 आ गया। चलो लो, डीसीटी थी ना, डीसीटी निकालो, डीसीटी। डीसीटी 1 वक्त दिया था। जेई कॉर्नर दिया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था? जेई कॉर्नर दिया था। चलो एटॉमिक, एटॉमिक में नहीं दिया था ना होमवर्क? नहीं दिया। चलो जल्दी निकालो जेई कॉर्नर। क्या? ये दिए थे क्या? ये तो OL1 में कहां तक डिस्कस हुआ था? 20 तक हो चुका था। चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या आ रहा है? दिल्ली आ गया 21 का, निकालो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 21, बॉम्बे दिल्ली क्या आ रहा है? अरे यार, इसमें भी डाउट है। तो आयरन कितना है? आयरन मेरे पास कितना है? मोल ऑफ आयरन कितना है? जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 21, वेट अपॉन मोलर मास, यही है कि नहीं है बेटा? वेट कितना है?
वेट है 0.0056 डिवाइडेड बाय 56। 1 2 1 आया कि नहीं आया? 10 की पावर -3 आया कि नहीं आया? -4 सॉरी -4। 10 की पावर -4 आया कि नहीं आया? अब हमसे ये पूछा कि हम कितने बना पाएंगे, तो ये बताओ। मोल ऑफ Fe कितना आएगा? मोल ऑफ फेरिक एलम इनटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कितनी है आयरन की, जल्दी बताओ। 2 इंटू 2 है अपने पास। ये आ जाएगा। मतलब ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 22 टैली, 22 टैली, 23 आगरा, 24 में डाउट है? 25 आगरा, 24 हो गया। 25 आगरा, 25 में कोई डाउट है बताओ? 24 में चेन्नई, 25 में क्या दिया हुआ है बेटा? 25 में अपने पास पीबी NO3 का होल ट्वाइस किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? Cr2SO4 का होल थ्राइस। किसमें जा रहा है बेटा? ये PbSO4 ये बन गया, और साथ में क्या बनेगा? Cr। ये बताओ, अच्छा ये बताना, NO3 नेगेटिव, NO3 पे क्या चार्ज आता है? -1, तो इसमें क्या आएगा? 2 है तो +2। सल्फेट पे क्या आता है? -2, -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितना है बेटा? 1, यहाँ पे 2, तो इस पे +2, इस पे -1। इस पे कितना आएगा बेटा? +3, और इस पे क्या आएगा? सल्फेट पे -2। अब बताओ क्रोमियम पे कितना है बेटा? +3, और NO3 में कितना? बाकी जो कंबाइंड है वो किसके साथ जाएगा? NO3 के साथ। तो इसका कितना होता है? 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ये बनेगा कंपाउंड CrNO3 का होल थ्राइस। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 0.4। ये कितना दिया हुआ है? 0.4। और ये कितना दिया हुआ है? 0.1। 0.4 0.1 बैलेंस है क्या? देखो बैलेंस नहीं है आ रही है। सल्फेट कितने आ रहे हैं? 3, यहाँ पे 2 दिए हैं, और यहाँ पे क्रोमियम कितना आ रहा है? 2। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 करूंगा, यहाँ पे कितने चाहिए मुझे? नाइट्रोजन, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3, 6 हो गए, यहाँ पे 3 कर दो। तो यहाँ पर भी मुझे कितने करने? यहाँ पे कितने हो गए? क्रोमियम 3 हो गए। फॉस्फोरस पीबी कितना हुआ? 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब बताओ नाइट्रेट कितने? 6, तो यहाँ पे मुझे 3 करना पड़ा, तो यहाँ पे क्रोमियम भी 3 करना पड़ेंगे। 1 मिनट तो हटाते हैं, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। 1 सेकंड, इसको प्लस किया। ये तो क्रोमियम कितना है? क्रोमियम यहाँ पे 2 कर दिए, क्रोमियम बैलेंस हो गया। अभी बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए? 6, तो यहाँ पे कितने कर दिए बेटा? 3, तो यहाँ पर भी ये 3 हो गया। देखो बैलेंस है सब।
अब मुझे बताओ इन दोनों में एलआर कौन है? क्रोमियम ये है। बाय 0.4/3। तो अगर हम लोग बात करें 3 से कितना बन रहा है, ये अपना एल आर है। हमें क्या चाहिए, कितना आएगा? 1/3 इंटू 0.1, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? एल आर यही आ रहा है ना, 0.4 ये दिया हुआ है। उल्टा लिख दिया, सॉरी। 3/1 इंटू 0.1, तो 0.3 आ जाएगा इसका। दिल्ली क्यों आ रहा है? दिल्ली थोड़ा आएगा, आगरा आएगा इसका आंसर। आगरा। चलो, और कोई डाउट है? चलो, इसमें कितने दिए थे जेई कॉर्नर में? 10। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन जेई कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 1 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 2 जेई की बात चल रही है, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 चेन्नई, क्वेश्चन नंबर 2 चेन्नई, क्वेश्चन नंबर 3 आगरा, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आंसर मैच नहीं होता है, इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसमें आंसर मैच नहीं होता है। एक अपने उस, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिल्ली आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आगरा। क्वेश्चन नंबर 7 7 7 वाला क्या दिल्ली आ रहा है? आगरा। क्वेश्चन नंबर 7, खड़े हो जाओ। हाथ में क्या लिए, इधर आ जाओ। हाँ लेके आओ, ले आओ, यहाँ यहाँ लेके आ जाओ। आ जाओ। क्या है ये? बुलाओ चारों को, बुलाओ बुलाओ चारों को। तुमसे पूछा कि तुम कुछ कर रहे हो, तो बोला चारों को बुलाओ। हीरो नहीं बनना है यहाँ, समझ में आया? आ जाओ चारों, आ जाओ उधर। टी शर्ट कहाँ है तुम्हारी? क्या? चार पर्ची और लेके आओ, किसके पास है? किसने दी थी? किसने दी? किसने दी थी? किसने दी थी पर्ची? एक ही पर्ची थी। गेट से बाहर जाओ, जाओ चारों, निकलो बाहर, जाओ जाओ। अरे जाना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? डिस्कशन कर रहा हूँ। क्या? मुझे नहीं करना चेक, बाहर निकलो, जाओ जाओ, बाहर जाओ, निकलो निकलो। क्या? बाहर जाओ, बाद में क्लास के बाद बात होगी, जाओ निकलो बाहर, जाओ बाहर।
चोर सिपाही खेल रहे हैं। देखो क्या लिखा है, देखो इस पे सिपाही। अब इन गमारों को कौन समझाए कि चोर बन जाओगे कुछ टाइम बाद। अब क्या करें, टैलेंट है, चोर सिपाही में निकल रहा है। क्या बोल रहे हैं, पुरानी डली है। ये लोग क्या सोचते हैं कि टीचर तो एकदम पागल है, बेटा सब पता है तुम कर क्या रहे हो, वो तुम्हें इग्नोर मारते रहते हैं। एक एक बच्चे का पता है क्या कर रहा है, बता दो। डाली और पाल पक गए खड़े हो गए, समझ गए ना। तो ये नहीं समझा करो कि सर तो बस कुछ नहीं जानते। एक एक बच्चे के बारे में बता दूंगा कौन क्या कर रहा है। ये तो सोच रहे नहीं कि हम तो एक 30 मार्क का हैं, हम तो ऑलराउंडर हैं, पढ़ भी लेते हैं और साथ में ये। सेवेंथ, सेवेंथ वाले में क्या है बेटा, रेशो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है, CH/H/OZ। कितना दिया है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो क्या दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज दिया है, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है बेटा, 6:1 दिया है कि नहीं दिया। 1 mole of above compound contain half as much as oxygen required to 1 molecule। चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, एक एक इन्फॉर्मेशन ये है पहली, और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, 1 molecule ऑफ एबव कंपाउंड, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन है, CH/OZ। कितना ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर वो लिख रहे हैं, वो कितना है उन्होंने एक इक्वेशन दी है। उन्होंने क्या बोला है, CXH को हम O2 से रिएक्ट कराते हैं तो कंप्लीट कंबशन क्या बनेगा, XCO2 प्लस बाय 2 H2O। यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका स्टोइकियोमेट्री क्या बन रहा है जल्दी बताओ, X प्लस बाय 4। तो बस एक मॉलिक्यूल के लिए कितना लगेगा, इतना लगेगा, तो इतना ही O है। O मतलब Z कितना है, X प्लस बाय हाफ, मतलब इसका आधा करना है। अब इसका आधा कैसे करें, इसको डबल कर देते हैं। यही है, यही लिखा है, यही लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो पढ़ लो जो दिया था। हमें क्या बोला है, जेड कितना ऑक्सीजन कंटेंट किए लग रहा है उसका आधा, ये तो लिखा है उन्होंने, देखो। चलो अब यहां पे देखो ऑक्सीजन की बात आई। अब सुनो एक चीज और दिक्कत देगी, जो ऑक्सीजन कितने एटम की बात चल रही है, इसमें कितने आ रहे हैं, डबल। ये क्या है, O2। अरे O2 कितना है, X प्लस बाय लिख दिया ये। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ×2 होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें एक ×2 भी करना पड़ेगा, जितने उसके कंबस्शन के लिए लगते हैं। यही तो बोला है। हाँ वो है यार, X प्लस बाय 2 O2 है, O नहीं है, O2 नहीं है, ये क्या है, O2 है। O कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलो अब ये बताओ, यहां से अगर हम लोग बात करें तो इसके बंदे बताओ, मास कार्बन का कितना हो जाएगा, 12x, और कितना हो जाएगा बाय, ये कितना हो जाएगा बेटा, 6:1। ये है कि नहीं है, 6:1 आ गया कि नहीं आ गया, 12x इंटू बाय। ये बताओ x अपॉन बाय कितना हो गया, 1/2। ये आ गया कि नहीं आ गया। तब x इक्व टू क्या, 2x इक्व टू बाय। ये आ गया कि नहीं आ गया। एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, z इक्व टू क्या है, जल्दी बोलो,
जेड इक्व टू है एक्स प्लस बाय कितना है, बाय कितना है, बाय कितना है अपना 2x, 2x आना चाहिए। और यहाँ पे कितना है बाय 4। जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 3x/2, 3x/2, ये 1/2 हो जाएगा। यही आया कि नहीं आया? तो जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे x//z कितना आने वाला है। अब हम एक काम कर रहे हैं, सबको x के टर्म में डाल रहे हैं। तो ये x हो गया, ये कितना हो जाएगा बाय x/2, सॉरी। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा x, तो क्या लिखूंगा z को क्या लिखोगे बेटा 2x/3, यही लिखोगे नहीं लिखोगे? चलो अब बताओ आप कौन सा z, यही आया है ना? हाँ सही है, सही। अरे गड़बड़ कर, सही लिखा तो था अपन ने 3। ये आएगा। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 2:4:3 क्या बन जाएगा C2H4O3। क्या ऑप्शन में है? ले लिया गया। थोड़ी गलती यहाँ हो सकती थी इस वाले में, बस और कुछ नहीं था, थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं। चलो सेवेंथ हो गया, सेवेंथ हो गया। देखो जब भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है तो जैसी लैंग्वेज ये वैसा लिख लिया करो। एट्थ वाला, एट्थ, एट्थ हो गया। अरे चेन्नई, क्वेश्चन नंबर एट्थ। A solution of sodium sulfate contain 92 gram of N plus ion per kg of water। अरे यार ये तो आसान हो गया। कौन सा क्वेश्चन है बेटा एट्थ? एट्थ में क्या दिया है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन, ये बताओ केजी में कितना है 1 kg वाटर में सोडियम कितना है, जल्दी बोलो। कंटेन 92 ग्राम Na प्लस, यही है कि नहीं है? और मुझे क्या चाहिए बेटा स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है Na प्लस वेट ऑफ पानी। अगर आप ये ग्राम में ले रहे हो तो किस में चाहिए 1000 में। मतलब मोल कितने हो जाएंगे 92 डिवाइडेड बाय 23, कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1000, कट गया। क्या है आंसर? बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 9th दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 10th दिल्ली। कितने ही थे? चलो अब होमवर्क में करेंगे अपन 11 से लेके 20 तक, 11 से लेके 20 तक, हर बार 10-10 खत्म करेंगे। 11 से लेके 20 तक क्या करना है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। चलो चारों को बुलाना, चोर सिपाही को। चलो कहाँ जा रहे हो, वहां खड़े हो। चोर कौन था इसमें, ये बताओ चोर कौन था? कौन लग रहा है चोर? 3 महीने में तुमने क्या इमेज बनाई, चोर बोल रहे हैं।
तुम लोग तुम्हारी नहीं है, चारों की कॉपी लेके आओ, राइटिंग मैच करूँ। कॉपी लेके आओ चारों की। हाँ चारों नोटबुक। अभी भी टाइम है, बता दो किसने बनाई थी। नीचे मिली थी। हाँ कॉपी लेके आओ। पर्ची गायब हो गई यार, पीछे रखे। मुझे लगा मुझे लगा खतरनाक वाला चोर है, पर्ची गायब कर दे। चलो ये ये लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जल्दी लिए, अपनी लिए ना बेटा, दूसरे की लिए। तुम्हारी तो बहुत गंदी है राइटिंग। ये तो पढ़ाया नहीं, ये कहाँ से आ गया तुम्हारे पास। तुम्हारी दिखाओ। तुम्हारी मैच तो नहीं हो रहा है नाम। तुम्हारा शक हो रहा है मुझे बहुत तेज। अच्छा ये बताओ, इनमें से कौन कर सकता है। क्या। ठीक है जाओ बैठो, ब्रेक में पकड़ता हूँ। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ EMR इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ, बात नहीं करो यार, बात नहीं करना है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये जो अरेंजमेंट होता है ना, अपने पास जितनी भी वेरियस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, उनको अपन क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हम डालते हैं। और जो अपन को पैटर्न ऑप्टेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या बेटा, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाइट लाइट के बारे में आपने सुना होगा। व्हाइट लाइट को अगर अपन प्रिज्म से पास कराते हैं तो क्या होता है, ये इतने सारे कलर में स्प्लिट होती है, मतलब इतनी सारी उसके अंदर रेडिएशन थी जो स्प्लिट हुई हैं। इन पूरी रेडिएशन को क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही अपने पास EMR हैं, और भी बहुत सारी EMR होती हैं। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे मान लो मेरे पास बेटा, यहां से मैं ले रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं मैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेमडा, लेमडा इंक्रीजिंग करते हुए, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग।
यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है? सबसे पहले कौन सी लिखते हैं अपन? कॉस्मिक रे। फिर कौन सी आती है? गामा रे। उसके बाद एक्स रे। उसके बाद यूवी। फिर विजिबल। फिर आई आर। फिर इंफ्रारेड के बाद क्या आता है? माइक्रो वेव। और लास्ट में रेडियो वेव। रेडियो वेव ये आते हैं। माइक्रोवेव, रेडियो, कॉस्मिक रे। शांत रहो बेटा। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव और ये कौन सा होता है बेटा? रेडियो वेव। जिसपे एफएम वगैरह चलते हैं ना, वो इस फ्रिक्वेंसी या इस वेवलेंथ पे देखना 92.7। माइक्रोवेव जो माइक्रो ओवन होता है ना, उसमें भी रेडिएशंस होती हैं, रेंज में आती हैं। इंफ्रा, इंफ्रारेड जो कैमरे होते हैं, देखा होगा इंफ्रारेड कैमरे, वो अपन को, ये विजुअल, विजुअल तो सबको पता है। और ये बताओ थोड़ा, अपन अगर विजुअल में बात करें तो होता क्या है यहाँ पे? ये अपने पास क्या किया हमने? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी रहती है? रेडियो वेव की। उससे कम माइक्रोवेव, उससे ज्यादा इंफ्रा, इंफ्रा से ज्यादा विजुअल, विजुअल से ज्यादा यूवी, फिर एक्स रे, फिर गामा रे, फिर कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे अपने अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये अपना जो एटमॉस्फेयर है उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर कर देता है। हाईली एनर्जेटिक। यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा? यहां से यहां मैं मूव कर रहा हूं तो हो क्या रहा है? लैम्डा बढ़ रहा है। और मुझे मालूम है कि अगर कोई भी EMR है तो C इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू म्यू। अगर लैम्डा बढ़ेगा, C क्या होता है? स्पीड, कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट। C मतलब कांस्टेंट। और ये अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी को कम होना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एनर्जी भी इनकी कम होती है। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ेंगे, एनर्जी वाला। एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। और अगर हम विजुअल को देखें, अगर हम विजुअल की बात करें तो विजुअल रीजन जो है ना, विजुअल रीजन की जो लैम्डा होती है वो कहां से कहां होती है? वो देखो, विजुअल रीजन का जो लैम्डा होता है, अगर अपन उसकी बात करें, ये अपन को याद रखना है विजुअल का। 400 नैनोमीटर से 750 नैनो, 400 से 750, 400 से 750 अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर में क्या होता है? इसके बीच में कौन सा आता है? ये पूरा का पूरा कौन सा है बेटा? ये पूरा का पूरा अपना विजुअल है। कौन सा है बेटा? विजुअल रीजन। तो कैप कहां से कहां आता है? 400 से 750। क्यों? तो जब प्रिज्म से लाइट पास कराते हैं तो स्प्लिट होती है। किसमें स्प्लिट होती है? VIBG/OR। विवग्योर में होती कि नहीं होती? तो ये मालूम ये क्या है? ये जो है, ये जो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग लैम्डा है। मतलब
कहने का मतलब ये है कि बेटा यहां पे अपन को भी मिलेगा, यहां पे भी मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा भी, और यहां क्या मिलेगा रेड। रेड, आर रेड है, ग्रीन नहीं है, आर फॉर रेड। सबसे कम लैम्डा किसका, बिबगेयर, मतलब वॉयलेट का, और सबसे ज्यादा रेड का, सबसे ज्यादा लैम्डा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, ये जो बिबगेयर अपन पढ़ते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, रेड का। सबसे कम लैम्डा वॉयलेट का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की। इन सातों के सातों को मर्ज कर देते तो अपनी वाइट लाइट बन जाती। क्या बन जाती है, वाइट लाइट। ये याद रखना। तो ये इंफॉर्मेटिव है, ये अपन को ध्यान रखना है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये वाला, ये अपन ने कहाँ पढ़ा, यहाँ पे। अच्छे बताओ, ब्लू की ज्यादा, ब्लू कलर का ज्यादा, ब्लू कलर वाली ईएमआर है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेके चलेगा कि येलो वाला। ध्यान सुनना, ब्लू और येलो में किसका लैम्डा ज्यादा है, येलो का। येलो का लैम्डा ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेटा कांस्टेंट होता है। अगर हम लैम्डा बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम होगा। यहां से यहां मैं जा रहा हूं तो लैम्डा बढ़ रहा है, और क्या हो रहा होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी। समझ में आया। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन कौन कैरी करेगा, वॉयलेट। सबसे कम रेड। जैसे मान लो मुझे ब्लू और येलो या ब्लू या ऑरेंज में कंपेयर करना है, तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लैम्डा कम। ऑरेंज का लैम्डा ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। किसके कंपेयर में, ब्लू के कंपेयर में। यहां से यहां जाते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, और लैम्डा बढ़ता है। यहां से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो यहां पे आपका भी मिलेगा, और यहां पे क्या मिलेगा बेटा, रेड। क्या मिलेगा, रेड। ये ऑर्डर ध्यान रखना है, पूछा गया है एक दो बार। आपको दिया जाएगा, एक दिया जाएगा आपको रेडियो वेव, एक दे देंगे रेड कलर, एक दे देंगे आपको क्या, रेडियो वेव दे देंगे, भाई रेडियो बजा रहे हैं, रेडियो दे दिया। एक दे दिया आपको ब्लू, वो बोल दिया एक्स रे। क्या बोल दिया बेटा, एक्स रे। अब बोलेंगे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सा है, सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है, सबसे ज्यादा लैम्डा इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को सबसे पहले कौन सा आता है, कॉस्मिक रे, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर कौन सा, फिर कौन सा आएगा, यूवी। यूवी के बाद विजुअल, विजुअल के बाद इंफ्रा, इंफ्रा के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो। सबसे बर्बाद रेडियो वेव। बोलते ना रेडिएशन, रेडिएशन क्या होती है, यही तो होती है यूवी। यूवी से बचते हैं, बोलते हैं यूवी प्रोटेक्शन। यूवी से बचने के लिए क्रीम वगैरह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सनबर्न हो जाता है, किससे होता है, यूवी से होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। विजुअल, इंफ्रा, इंफ्रा की एनर्जी और कम होती है। एक्स-रे और ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, उससे ज़्यादा कौन सी होती हैं, गामा रे, गामा और ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, उससे ज़्यादा कौन सी होती हैं, कॉस्मिक रे होती हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ जाते हो, एनर्जी कम होती जा रही। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे विजुअल से कम इंफ्रा, इंफ्रा से कम माइक्रो, सबसे कम रेडियो, रेडियो। लिख लो इसको। और एक चीज़ और, अच्छा बताओ, जब आप वाइट लाइट को थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो, हम बेटा वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते थे तो क्या होता था, स्प्लिट होता था। हाँ चलो ये तो पता है, ये लाइट है, स्प्लिट कुछ ऐसे होती थी। सबसे ऊपर कौन मिलता था, बताओ सबसे ऊपर। जल्दी बताओ, सोच के बताओ। रेड की वॉयलेट, रेड, सोचना बताना। ये रेड, वॉयलेट, वॉयलेट और रेड। याद करो, आंखें बंद करो,
तो क्या होता था। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इसका कोई ज़्यादा केमिस्ट्री कोई लेना देना नहीं, वो तो बस आपकी विजुअलाइजेशन पावर देख रहा हूँ। आपने पढ़ा है ऐसा प्रिज्म बना के 7 कलर में स्प्लिट हो रहा है। रेड ऊपर, रेड ऊपर। चलो इसका सोचना और बताना क्या आता था। आपकी 10th की कॉपी में देख के आना क्या लिखा है आपने, दिखाओ। चलो हो गया। बस कोई लेना, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, बस मेरा तो बस इससे लेना देना था। 400 से 750, कहाँ से? 400 से 750। सिर्फ 400 से लेके 750 नैनोमीटर वाली ही हम देख पाते हैं, ना उससे ज़्यादा वाली देख पाते, ना उससे कम वाली। ज़्यादा वाली क्यों नहीं देख पाते? पड़ जाएंगी आंखें। और कम वाली क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि एनर्जी कम होती। समझ में आया? तो अपनी जो काम विजुअल वाली कौन सी होती है? 400 से 750 नैनोमीटर। जल्दी लिखो। अब देखो, अब अपन लोगों ने बात की थी बेटा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन की बात चल रही थी। प्लांक क्वांटम थ्योरी। एनर्जी ऑफ ईएमआर। प्लांक क्वांटम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपनी। सबसे पहले अपन क्वांटाइज, एक क्वांटाइज वर्ड जो एक कंटिन्यूअस होता है, एक क्वांटाइज होता है। क्या होता है? तो सिंपल आप समझो, एक कंटिन्यू वर्ड, जैसे मैं आपसे बोला हूं, ध्यान सुनना। मान लो ये अपना क्या है बेटा, ये अपना घर है और ये छत है, यहाँ पे मुझे छत पे जाना है। दो दो ऑप्शन है मेरे पास, ध्यान देना। अभी अपन वो नहीं, अपन क्या बात कर रहे हैं? अपन क्वांटाइज और एक कंटिन्यूअस। जैसे मान लो, देखो आपने देखा हो कभी कभी आप कहीं बिल्डिंग वगैरह पे जाते तो एक आपका रैम्प टाइप का बना होता है ऐसा, आराम से, और एक में सीढ़ियां बनी होती हैं। अच्छा, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है सर? दोनों साइड से जाएंगे छत पे पहुंचेंगे, यहां से चढ़ेंगे तब भी छत पे जाएंगे, यहां से चढ़ेंगे तब। ये बताओ, क्या इसमें कोई स्टेप की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। आप चाहे छोटा स्टेप लो चाहे बड़ा लो, आराम आराम से चढ़ोगे तो भी चढ़ जाओगे। लेकिन इसमें भाई, आप अगर यहां से यहां जाओगे तो आप मान लो ये आपका कितना है, मान लो आपकी 0.5, मान लो सीढ़ी कितने की होती है? मान लो 50 सेंटीमीटर की है एक सीढ़ी। कितनी है? 50 सेंटीमीटर की। आप जब भी स्टेप बढ़ाओगे तो आपको एक फिक्स लेंथ कवर करनी पड़ेगी। अगर 50 से कम करोगे तो क्या सीढ़ी चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ोगे। और 50 से कम करोगे तो भी नहीं चढ़ पाओगे, ज्यादा में तब भी नहीं। आप क्या करोगे? जब भी आप ऊपर जा रहे हो तो हर बार आप 50-50 सेंटीमीटर की लेंथ कवर कर रहे हो। अब कोई आपसे पूछे कि आप कहां खड़े हो, तो आप जो भी आंसर दोगे आप 50 के मल्टीपल में दोगे कि नहीं दोगे? आप बीच में थे, आपसे पूछा कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, कितना आएगा? जो भी, अगर आपने एक सीढ़ी चढ़ी तो 50 सेंटीमीटर, दो चढ़ी तो 100 सेंटीमीटर, तीन चढ़ी तो 150। कोई आया उसने बोल दिया 170 सेंटीमीटर, क्या हो सकता है 170? हवा में थोड़ा लटका रहेगा, या फिर तो ये इस सीढ़ी पे रहेगा या फिर यहां रहेगा। जो भी हाइट आएगी 50 के मल्टीपल में आएगी कि नहीं आएगी? मतलब सिंपल क्या है कि हमने जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों की हाइट हमने क्वांटाइज करके रखी हुई है। जो भी आप स्टेप लोगे, जो भी आप स्टेप लोगे वो 50 के मल्टीपल में आएंगे। क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है? कुछ भी हो सकता है इसमें आंसर। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस में है ये। आप यहां भी आ सकते हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी। देखो इसमें जो भी लेंथ आप कवर करोगे वो 50 के मल्टीपल में ही कवर कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि या तो सीढ़ी चढ़ोगे, या दो चढ़ोगे, या तीन चढ़ोगे। क्या 2.5 सीढ़ी चढ़ जाओगे?
या तो आप सेकंड पे रहोगे या थर्ड में रहोगे, हवा में थोड़ा लटके रहोगे 3 और 4 के बीच में। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी हाइट जो है सीढ़ियों में क्या है, हाइट क्वांटाइज है, मतलब जो भी आएगी 50 के मल्टीपल में आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें जो भी हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अप वाली, वो हम क्वांटाइज फॉर्म में कर रहे हैं 50 के मल्टीपल में। क्या इसमें क्वांटाइज फॉर्म में आ रही है? नहीं आ रही। मतलब इसमें हाइट क्वांटाइज फॉर्म में कवर होगी, इसमें कंटिन्यूअस मैनर में होगी। और एक और एग्जांपल है भाई, जैसे मान लो किसी को अपन को पैसे देना है, और मान लो सिर्फ इंडिया में 100 रुपए के नोट चलते हैं, तो क्या होगा, जो भी आप पैसे दोगे 100 के मल्टीपल में ही दे पाओगे। या आप 100 दोगे, 200 दोगे, 300 दोगे, 400 दोगे, 500, क्या 450 दे पाओगे? सर दे देंगे, आधा नोट फाड़ के दे देंगे। एक पर्टिकुलर आपने पैसों को क्वांटाइज कर दिया, जो भी होगा 100 के मल्टीपल में होगा। आप अगर आपको 1000 रुपये देना है तो आपने 100 के 10 नोट दिए होंगे, क्या आप 1050 दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। या तो आप 1000 दोगे या 1100 दोगे, उनके बीच की वैल्यू नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या होता है, चीजें क्वांटाइज हैं। जब एक पर्टिकुलर मल्टीपल के फॉर्म में चल रही तो क्या बोलते हैं उसे, क्वांटाइज। और वही अगर यूपीआई सिस्टम हो तो 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, जितना डालना है उतना डाल दो। एक यूपीआई सिस्टम क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। आप अगर नोट से ट्रांसफर करोगे तो भाई आपको 100 के मल्टीपल में देने पड़ेंगे, और अगर आप यूपीआई के फॉर्म में ट्रांसफर करोगे तो आप कितना भी दे सकते हो भाई, आप 1000 भी दे सकते हो, 1001 भी दे सकते हो, 1002 भी, जो भी आपको देना है वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आप कंटिन्यू वे में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन नोट में क्या है, नोट में फिक्स है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 1 रुपये देना है तो 100 रुपये के 100 टुकड़े की हुई एक नोट पकड़ा दिया। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्वांटाइज मतलब क्या है, क्वांटाइज मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी में उसी के मल्टीपल चल रही है। तो अब ये हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के अपन को बहुत चीजें ऐसी आएंगी जो अपन को दिक्कत क्रिएट करेंगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब आपने 10th में चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, कि चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो भी चार्ज ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्या इलेक्ट्रॉन से स्मॉल चार्ज हो सकता है? तो चार्ज किसके फॉर्म में क्वांटाइज है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। उसमें आप चार्ज को आपने पढ़ा होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 या 1.6 इंटू 10 की पावर -90 से छोटा नहीं कर सकते हो। इसी के मल्टीपल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इंटू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा चलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे बेटा, क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब क्या हो गया कि भाई एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, उसके फॉर्म में ये बात चल रही है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, प्लांक क्वांटम थ्योरी की। तो प्लांक ने क्या बोला था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी एनर्जी कैरी करती हैं वो क्वांटाइज फॉर्म में कैरी करती हैं, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करती हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, मान लो इसमें 100 लीटर का पानी भरा हुआ है। कितने लीटर का बेटा, 100 लीटर। एक और है अपने पास, एक और टैंक है जिसमें कितना है, 100 लीटर पानी। इसमें भी कितना है बेटा, 100 लीटर पानी। इसमें क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें 100 ml के पाउच पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, 100 ml के पाउच। दोनों में पानी बराबर है। अच्छे बताओ, इसमें से आपको पानी निकालना है तो आप कितना निकाल पाओगे? आप में हिम्मत है मेजर करने की। आप चाहो तो 1 ml ले सकते हो, आप चाहो तो 100 ml ले सकते हो, आप चाहो तो 101 ml भी ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए। हर एक क्वांटिटी का पानी आप निकाल सकते हो। इसमें क्या होगा, पाउच नहीं फोड़ना है, सर आधा पाउच ले लेंगे। जो भी आएगा वो आपको पाउच ही निकालना है। तो आप जो भी पानी लोगे वो क्या आएगा, 100 इंटू n के मल्टीपल में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें पानी क्या है, कंटिन्यूअस वे में है। किसमें है बेटा, कंटिन्यूअस वे में। उसमें क्या है, डिसकंटिन्यूअस वे में, क्वांटाइज फॉर्म में। मतलब इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पैकेट बोल रहे हैं। अपने ये जो पैकेट हैं, पैकेट के फॉर्म में। अगर आपको पानी चाहिए तो एक 100 ml मिलेगा, या 200 मिलेगा, या 300 मिलेगा, या 400 मिलेगा, या 500 मिलेगा। जो भी आएगा वो 100 के मल्टीपल में आएगा। जैसे अपन जाते हैं ना दुकान पे, बोलते हैं पानी की बोतल दे दो, तो बोलता है 1 लीटर वाली है, बोलते 5 लीटर, 5 पकड़ा देता है। आप बोलोगे आधा लीटर, तो बोलेगे चले जाओ, तो ना खोल के देगा वो।
ऐसे ही आप ये समझो कि क्वांटाइज मतलब एक फिक्स क्वांटिटी में चीजें चल रही हैं। अब जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके मल्टीपल के अकॉर्डिंग अपन ले लो। बस दिक्कत ये है कि आप मल्टीपल में ही ले सकते हो, उसके मल्टीपल में अगर मल्टीपल में चीजें नहीं आई तो फिर आप नहीं ले पाओगे। जैसे मान लो आपको चाहिए 750 ml पानी, क्या आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। या तो आप 700 ml ले पाओगे या 800 ml, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कितनी है? 100 ml की। तो अब क्या हुआ, रेडिएशंस के बारे में पहले ऐसे माना जाता था कि रेडिएशन क्या है? कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी कैरी कर रही है, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लो। लेकिन प्लांक ने क्या बोला? प्लांक ने ये बोला कि ये जो रेडिएशंस हैं ये क्या कर रहा है? स्मॉल स्मॉल पैकेट लेके चल रहा है एनर्जी के, और जो स्मॉल पैकेट है उनको उन्होंने क्या बोल दिया? क्वांटा। और हर एक क्वांटा की उन्होंने बोला कि एनर्जी फिक्स रहती है। अब उनसे पूछेगा कि एनर्जी फिक्स रहती है तो क्या रहती है? तो उन्होंने बोला कि जो उसकी फ्रिक्वेंसी उस पर डिपेंड करेगी। मतलब उन्होंने क्या बोला कि ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन को अपन ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि ये रेडिएशन कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी नहीं है, क्या है? डिसकंटिन्यूअस मैनर है। मतलब उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है छोटे छोटे क्वांटा या पैकेट के फॉर्म में है, ऐसा ऐसा। आप जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो आप इन क्वांटा या इन पैकेट को एब्जॉर्ब कर रहे हो। जो ये रेडिएशन है, रेडिएशन कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी कैरी नहीं करती है। किस में करती हैं? डिसकंटिन्यूअस मैनर में। और किसके फॉर्म में करती हैं? स्मॉल पैकेट के फॉर्म में करती हैं। और इन पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। और हर एक क्वांटा की एनर्जी क्वांटाइज है, मतलब फिक्स है। अब पूछा गया कि ये बताओ इसको क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? क्वांटम। पैकेट ऑफ एनर्जी। अब पूछा गया कि अच्छा ये बताओ जो भी, और इसकी क्वांटा की एनर्जी क्या है? और इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोन। ये फोटोन नाम आइंस्टाइन ने दिया था। फोटोन क्वांटा बोल देते हैं जो स्मॉल स्मॉल पैकेट है, मतलब जो रेडिएशन है वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट के फॉर्म में एनर्जी लेके चल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा। बात आएगी कि सर ये बताओ इन क्वांटा की एनर्जी क्या होगी? तो ये बोला गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटा किसके प्रोपोर्शन होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी वाली ईएमआर होगी उतनी ज्यादा उस क्वांटा की क्या होगी? एनर्जी होगी। क्या होगी? उस क्वांटा की एनर्जी। और अब बोला गया कि इस सर प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या आएगा? हमें पता है कि जब प्रोपोर्शन हटता है तो क्या आता है बेटा? कांस्टेंट आता है। ई पी इक्वल टू क्या लिख देते हैं? ई पी इक्वल टू क्या लिख देते हैं? एच इंटू म्यू। ये अपने पास आता है। जो भी ईएमआर होती है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी कैरी करती है, और डिसकंटिन्यूअस मैनर किसके फॉर्म में? क्वांटा के फॉर्म में। जैसे आप ये एग्जांपल, जैसे मान लो अपन को मालूम है कि भाई इस पानी है, लेकिन पानी किसके फॉर्म में है? पैकेट के फॉर्म में। ऐसे ही जो रेडिएशन है, रेडिएशन भी किसके फॉर्म में एनर्जी कैरी करेगी? छोटे छोटे पैकेट। उन पैकेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्वांटा और क्वांटम। अब जरूरी थोड़ा है कि भाई दुनिया में जितने भी पानी के पैकेट हैं सब में पानी का अमाउंट बराबर होगा। अपने यहाँ 150 ml का भी मिल जाएगा, कहीं 200 ml का भी मिल जाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जितनी भी रेडिएशन है सबके क्वांटा की एनर्जी बराबर होगी। किस पे डिपेंड करेगी? उसकी फ्रीक्वेंसी पे। क्वांटा की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? क्वांटा की एनर्जी डिपेंड करती है आपकी किस पे? उसकी फ्रीक्वेंसी पे, कि भाई वो क्वांटा किस रेडिएशन या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी जिसका हम क्वांटा की बात कर रहे हैं। देखो पहले ही पैकेट ऑफ। अब ये बताओ सर ये ईपी क्या है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं ईपी क्या है बेटा? ईपी है एनर्जी ऑफ, ध्यान देना बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटा। एच क्या है बेटा? एच को हम कांस्टेंट थे, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 की पावर -34। अच्छा यूनिट बताओ, यूनिट क्या आएगी? एनर्जी की क्या होती है? जूल।
और जूल सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जूल सेकंड। जूल सेकंड। और सर ये म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR, फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिसकंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी कैरी करती हैं, और वो डिसकंटिन्यूअस मैनर क्या होता है? क्वांटा। और हर एक क्वांटा की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे। क्या इसको मैं ऐसे और लिख सकता हूं? और EP इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं। म्यू की जगह क्या आ जाएगा? C अपॉन लैम्डा। तो ये भी बन सकता है। सभी क्या होते हैं? अभी सेकंड, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट, जैसे मान लो, आप खुद बताओ बेटा, यहाँ पे 100 ml के पैकेट हैं और मुझे मान लो अगर 2 लीटर पानी चाहिए तो क्या करोगे आप? 100 ml का पैकेट है और मुझे 2 लीटर पानी चाहिए तो क्या करूंगा? 20 पैकेट उठा के ले लूंगा। जो भी आप पानी लेके जाओगे, जो भी आप टोटल बॉटल लेके जाओगे, वो क्या लाओ कुल लोगे? 200 इंटू एन में लोगे कि नहीं लोगे? एन क्या है? नंबर ऑफ पैकेट। ऐसे ही आप समझो कि हर एक रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है? क्वांटाइज फॉर्म में, स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में। अब जितनी भी आप एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे वो फोटोन पे डिपेंड करेगा। मान लो आपने ऐसा मान लो कि आप रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हो, रेडिएशन आपके हाथ पे इंसिडेंट हो रही है, आपने देखा कि यार 1 सेकंड में मान लो 1,00,000 फोटोन आ गए, तो एनर्जी कितनी आएगी? तो आप क्या करोगे? 1,00,000 इंटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। और सिंगल फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी देख के कि भाई उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम यहां डालेंगे तो 1 फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। और टोटल एनर्जी जो भी आप एब्जॉर्ब करोगे वो किस में करोगे? इंटीग्रल मल्टीपल। क्यों? क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो एनर्जी होती है वो किस में होती है? क्वांटाइज फॉर्म में। या तो आप एक लोगे या फिर नहीं लोगे। जैसे आपको बताया ना कि जैसे आप पानी अगर 100 ml लोगे या 200 ml लोगे, आप 150 160 के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि जो भी आपको रेट देंगी वो क्वांटाइज आएंगी। तो यहां पे अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड मेरे पास क्या है बेटा? सेकंड आएगा मेरे पास E टोटल। E टोटल क्या बनेगा? N इंटू EP। N क्या है बेटा? यहां पे E टोटल क्या बन जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी आ जाएगा जो भी आपने एब्जॉर्ब की होगी, टोटल एनर्जी। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। और ईपी क्या है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 फोटोन की है। ये ध्यान रखना, 2 चीजें होती हैं, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी और एक आएगा अपने पास टोटल एनर्जी। जो भी हम एनर्जी रिसीव करते हैं या जो भी रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है रेडिएशन के द्वारा, वो क्या होती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन। 1 2 3 4। एन की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4। ये क्वांटा है 1 2 3 4। अभी ऐसा नहीं होगा कि हम आधा फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे, या तो पूरा करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्वांटाइज रहता है। फोटोन क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज। क्वांटाइज किसके फॉर्म में रहती है? फोटॉन्स के फॉर्म में। देखो सिंपल हम लोग क्या सीखे हैं? प्लांक ने सिंपल ये बोला है कि हमें ऐसा लगता है कि रेडिएशन आ रही है कंटिन्यू, जितना ज़्यादा हम एब्जॉर्ब करते जाएंगे एनर्जी आती जाएगी। तो उन्होंने ये बोला है कि हर एक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज मैनर में चल रही है, जिसको क्या बोल दिया? क्वांटा और फोटोन। और फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे, कि वो किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ का फोटोन है उस पर डिपेंड करेगा।
जितना ज़्यादा हम लाइट को रिसीव करेंगे, ईएमआर को रिसीव करेंगे, उतने ज़्यादा हम फोटोन रिसीव कर रहे होंगे। तो हमसे अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए तो क्या होगा, ई इंटू ई पी। अगर मुझे फ्रिक्वेंसी पता है और नंबर ऑफ फोटोन पता है तो मैं बता दूंगा कितने फोटोन अपन ने रिसीव किए होंगे। चलो अब सेकंड अगर अपन लोग बात करें यहाँ पे, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन है ईएमआर ऑफ नैनोमीटर, इतना दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड 1 जूल एनर्जी। थर्ड टोटल एनर्जी 1 मोल फोटोन। 1 मोल फोटोन में कितनी एनर्जी होगी पूछा गया है। मोल फोटोन में कितनी एनर्जी होगी, ये बताओ। ये दिया क्या गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है कि वेवलेंथ दी गई है कि वेव नंबर दिया गया है। नैनोमीटर, लेंथ किसकी क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ दी गई है। कभी कभी लिख देंगे वेवलेंथ, यहाँ पे लिख देंगे 200 नैनोमीटर, मतलब समझ जाना ये वेवलेंथ दिया गया है। बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है मुझे, तो कौन सा फॉर्मूला, मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है तो क्या निकालूंगा बेटा मैं यहाँ पे, ई पी इक्वल टू क्या रहता है, एच म्यू और एस सी अपॉन लेमडा, यही होता है कि नहीं होता है। अब जल्दी बताओ एच की वैल्यू क्या पुट करोगे, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। टी कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा कितना डालोगे, 200 इंटू 10 की पावर माइनस ये आएगा। वही किस में आएगी बेटा, जूल में। करो सॉल्व, कितना हो रहा है ये? पहले पावर निपटाते हैं, ये कितना हो जाएगा 15, ये 2 हटा दो 7, 8 और 7 ये कितना हो गया, 7 ये हो गया, 2 ये कट जाएंगे, 15, 15 इसमें से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 19। 6.63 इंटू 3/2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये आ गई एक फोटोन की एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी। 1 जूल के लिए कितने फोटोन चाहिए पड़ेंगे, 1 जूल के लिए कितने फोटोन चाहिए पड़ेंगे जल्दी बताओ। सेकंड क्या करोगे, ई टोटल एन इंटू ई पी, कितना चाहिए, ई टोटल कितना चाहिए बेटा, 1 जूल। नंबर ऑफ फोटोन ई कितना है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19/2। जल्दी बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 6.63। एक 3 गायब हो गया कहीं, एक 3 भी था। ये आ गए नंबर ऑफ फोटोन, ये आ गए क्या बेटा, नंबर ऑफ फोटोन। थ्री। थर्ड क्या है, 1 मोल फोटोन। ये बताओ ई टोटल क्या बनता है, नंबर ऑफ फोटोन इंटू ईपी। नंबर ऑफ फोटोन कितने, 1 मोल, 1 मोल में कितने आते हैं, 6.63। 6, अरे यार
6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये Na हो गया, नंबर ऑफ फोटोन। एक की कितनी है बेटा? 0.63 इंटू 3 भी है 90, ये आ गया बाय 2। 6.023 इंटू 6.63 इंटू 3 बाई 2 इंटू 10 की पावर 4, ये आ गया बेटा क्या? ई टोटल। ऐसे क्वेश्चन हो आपको दिया जाएगा। प्लांक ने सिंपल बोला कि कोई भी ईएमआर है उसकी ईएमआर की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? क्वांटा पे। डिसकंटिन्यूस मैनर में एनर्जी कैरी करता है, और डिसकंटिन्यूस मैनर में जो पैकेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्वांटा। और हर एक क्वांटा की डिस्क्रीट डिस्क्रीट मतलब फिक्स अमाउंट की एनर्जी होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करेगी? उसकी फ्रीक्वेंसी पे। होमवर्क में क्या यही कॉर्नर तो करना है, उसमें क्या है? नया बताओ कुछ। हम करो क्वेश्चन नंबर 10, 10 उसके हो जाएंगे, 10 डीसीडी वन के हो जाएंगे। डीसीटी वन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेना एटॉमिक में। डीसीटी वन बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। डीसीटी वन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। चलो। हर पूरा तो मुझे लगा टाइम हो गया है, तो अब याद आया कि उनका पेपर था आज। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट और पढ़ेंगे, इतनी जल्दी कैसे जाएंगे? सुनो, ये हो गया, जल्दी लिखो। क्वेश्चन है, रेशो ऑफ 200 नैनोमीटर एंड 600। रेशो निकालना है क्वेश्चन। 200 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर।
क्या आ रहा है ये बताओ। ई पी क्या होता है, एस सी अपॉन लेमडा। ई पी वन लेमडा वन आ जाएगा, ई पी टू क्या बन जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा टू। बताओ ई पी वन अपॉन ई पी टू क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा वन। यहाँ पे क्या बनेगा, एच सी अपॉन लेमडा टू। बताओ क्या बन जाएगा, लेमडा टू अपॉन लेमडा वन। ये आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे भी अपन मालूम है इतना लंबा कर रहे हैं, नॉर्मली देख सकते थे कितना है, 600 बाय 200। यही आएगा कि नहीं आएगा, कितना हो जाएगा 3:1। ये आएगा ना, 3:1 ही आएगा ना। देखो, और अगर अपन देखो अपन ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ध्यान देना। देखना एक चीज और देखना यहाँ पे कि बताओ ईपी किस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ अब हुआ है, ईपी ईपी किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब इस लॉजिक का अपन क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार फ्रीक्वेंसी मान लो आपकी, फ्रीक्वेंसी मान लो आपकी 10⁻10 हर्ट्ज है, और इसका ईपी कितना है बेटा, ई। मान लो फ्रीक्वेंसी डैश उन्होंने कर दी 10⁻10⁻10 हर्ट्ज। अब बताओ इसका ईपी डैश कितना होगा, सोच के बताओ। डायरेक्टली है, फ्रीक्वेंसी में 10, फ्रीक्वेंसी 10 टाइम हुई तो एनर्जी भी तो 10 टाइम हो जाएगी, तुरंत आ जाएगा 10 ही। होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली है। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, देखो अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि नहीं है। जितने टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतने ही टाइम लैम्डा बढ़ जाएगा। कितने टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ी, 10 टाइम, तो लैम्डा अपना एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 10 टाइम हो जाएगी। और मान लो मैं आपसे बोल दूं यार आपने क्या किया, लैम्डा अपना मान लो 10⁻⁹ मीटर है, और लैम्ड और इससे एनर्जी कितनी एसोसिएटेड है, ईपी कितना है बेटा, ई। अब ध्यान देना, अब लैम्डा डैश को अपन ने कितना कर दिया, 10⁻⁻10 मीटर। अब बताओ ईपी कितने टाइम्स होगा, ई के कितना होगा, इनवर्स है। अगर आप लैम्डा को 10 टाइम बढ़ाओगे तो ईपी 10 टाइम कम हो जाएगा। उल्टा इनवर्सली मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा। अब मुझे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बढ़ाया गया कि कम किया गया है, 10⁻9 बड़ा होता है कि 10⁻10। आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है 10⁻⁹/10। ये है कि नहीं है। आपने अगर लैम्डा 10 टाइम कम किया तो ईपी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 10 टाइम बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा। ये आपको यहां से देखना है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उसी टाइम आपका ईपी बढ़ जाएगा। और इसमें क्या, इनवर्सली, इसमें क्या है बेटा, इनवर्सली। इनवर्सली है तो आपने क्या किया बेटा, आपने यहां पे क्या किया, जितने टाइम्स आप लैम्डा में चेंज लाओगे उसका अपोजिट ईपी में चेंज आएगा। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, आप खुद बताओ बेटा कि आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम बढ़ा दी, 200 का 600 कितना होता है, 3 टाइम, तो ईपी क्या हो जाएगा, 3 टाइम कम हो जाएगा। ईपी क्या होगा, 3 टाइम कम हो जाएगा। तो मान लो अगर यहां पे ई है तो यहां पे क्या बनेगा, E/3 बनेगा, जो भी वैल्यू आएगी डायरेक्ट आप देख सकते हो। तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे भाई पहले 400 नैनोमीटर था, क्वेश्चन ये है पहले लैम्डा कितना है बेटा, लैम्डा है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर ऐसा दे दिया उन्होंने। लैम्डा क्या बोल दिया उन्होंने बेटा, लैम्डा बोल दिया कितना, 400 नैनोमीटर, लैम्डा 1। लैम्डा 2 बोल दिया उन्होंने 1600 नैनोमीटर, 1600 नैनोमीटर। लैम्डा 2 क्या बोल दिया, 1600 नैनोमीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ ईपी अपॉन E2 का रेशो क्या आएगा, कितने कितने टाइम्स बढ़ा, 4 टाइम, 4 टाइम बढ़ा। तो अगर इसका E है तो ये कितना हो जाएगा, E/4 हो जाएगा।
या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दो जैसा अपन ने ऊपर किया था। तो ये अपन क्या क्वेश्चन देखते ही कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। अब आप क्या बोलोगे सर ये 400 है 1600, 4 टाइम बढ़ा, तो अगर यहाँ पे एनर्जी ई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ रहा है तो उसका अपोजिट 4 टाइम कम, क्योंकि इन्वर्सली है राइट क्वेश्चन, अगर उसके मल्टीपल में है तो। जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक लैम्डा दिया है दूसरे का पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या करो, इन्वर्सली वाला रेशो लगा दो। एनर्जी की क्या क्या यूनिट होती हैं, कौन कौन सी यूनिट होती है एनर्जी की, ये अपन अब कल कन्वर्ट करेंगे, आज आज सिर्फ अपन बात कर रहे हैं। हाँ है, देख लो चलो। बस इतना ध्यान रखना है, इनवर्सली मतलब जो भी चेंज लाओगे उसका न्यूमिनेटर में डोमिनेटर में जाएगा, और डायरेक्टली मतलब जो भी चेंज लाओगे उसके न्यूमिनेटर में जाएगा। अगर इसको डबल करोगे तो ये भी डबल होगा, इसको डबल करोगे तो ये आधा होगा, इसको अगर हाफ करोगे तो ये डबल होगा। ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ऐसे अपन करेंगे आराम से होते जाएंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, जो ये जो है ना रेशो वाले, तुरंत देखते ही बनेंगे। जैसे ये एग्जांपल बताना बेटा, ई पी इक्वस टू ई है और फ्रिक्वेंसी इसकी 10 की पावर 15 हर्ट्स। ई पी डबल डैश है, ई वाई 100 की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी ये बताओ, ये बताओ इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। एनर्जी कितने टाइम कर दी, 100 टाइम की, 1/100 टाइम की, मतलब 100 टाइम कम कर दी, तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 100 टाइम कम बाय 100 डायरेक्ट। ऐसे अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्टली जितना इसमें चेंज लाओगे उतना ही चेंज इसमें होगा, जितने टाइम इसको मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम ये होगा, और इनवर्सली में उसका अपोजिट हो जाएगा। इसको बढ़ाएंगे ये कम होगा, इसको कम करेंगे ये, मान लो इसको हाफ कर दिया तो ये डबल, इसको अगर आपने 3 टाइम किया लैम्डा को 3 टाइम किया तो ईपी क्या हो जाएगा, 3 टाइम कम हो जाएगा। चलो होमवर्क हो गया था, होमवर्क में क्या करना है, जेई के 10 करने और पीसीटी 1 के 10 करने, टोटल 20 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर में जो भी गलत हुआ है एक बार घर पे जाके करना, चोर सिपाही नहीं खेलना है, समझ गए ना। चोर सिपाही में सिपाही बनने के चांस कम रहते हैं, चोर बनने के चांस, चोर मतलब वो नहीं जो डकैती है, डकैत डाल रहा है वो नहीं, चोर मतलब काम चोरी, चोर मतलब वो नहीं है कि जो एकदम माल साफ कर रहा है, और भी चीज़ें हैं। चोर मतलब जो अपने काम से बच रहा है उसको चोर बोलते हैं।